बहुत आज इस्लामाबाद में हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट रही। एक तरफ अडयाला जेल में कोर्ट के हवाले से, दूसरी तरफ जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या देख रहे हैं आप? बहुत सी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि कोई नई हुकूमत आ रही है या सिर्फ ये हुकूमत जा रही है। जी आरफा, बहुत शुक्रिया। मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई चेंज होने वाला है। ये जो सेटअप इस वक्त चल रहा है ये चलता ही रहेगा। फैसल वाडा साहब की आपने बात की, तो पिछले कुछ शोज में मैंने उनको सुना है। वो बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की तो इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो ब्रांड PMLN है वो भी इस वक्त कोई जो है खास साबित नहीं हो रहा है, और उस हवाले से बड़ी रिजर्वेशन है क्योंकि ना उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी है, गवर्नेंस आप कह सकते हैं, कुछ स्टेबिलिटी इकोनॉमी में जरूर नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि उनकी आवाम में गुडविल नहीं है, पजीराई नहीं है, इसलिए वो एक बैगेज बनते जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, और मेरा एनालिसिस पहले भी इस पे ये रहा है कि अगर पाकिस्तान ने इस हाइब्रिड 2.0 फॉर्मूले पे चलना है तो इस इक्वेशन में शहबाज शरीफ से ज्यादा सूटेबल कोई और हो नहीं सकता। माजी में हमने देखा इमरान खान का एक जो फॉर्मूला था वो ट्राई किया गया, लेकिन शायद जो बाखबर लोग थे उनको पता था कि उनका जितना बड़ा ईगो है अपना, तो कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर चीज मानेंगे, या जो वन पेज था वो कहीं ना कहीं जाके मुतासिर जरूर होगा। लेकिन शहबाज शरीफ का जो तर्ज सियासत है, मेरे ख्याल से जब ये हाइब्रिड की इस्तिलाह हुई नहीं थी, सामने नहीं आई थी 2018 से पहले, उस वक्त से वो उस पर यकीन रखते थे और वो समझते थे कि फौज के साथ मिलकर काम करने में इस मुल्क की भलाई है। तो मुझे तो फ्रैंकली कोई चेंज होता नजर नहीं आ रहा। जो मुलाकातें अभी रिसेंटली बिलावल साहब की हुई है फजल रहमान साहब से, या आज फैसल वाडा की हुई है, वो मेरे ख्याल से जो एक मसला है मदरसा रजिस्ट्रेशन का, जिस पर यकीन दहानी करवाई थी पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत ने, कि आपको हम सपोर्ट करेंगे मदरसा रजिस्ट्रेशन लॉ पे अगर आप 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट कर देते हैं। तो वो फजल रहमान साहब ने किया, और जिस दिन से फजल रहमान साहब ने किया है, कभी वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं, कभी वो कह रहे हैं कि जो हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये मुलाकातें हो रही है। इससे ज्यादा मकसद नहीं है। एज यू सेड, आप भी इस्लामाबाद में गॉसिप यहाँ पे होती रहती है कि नेशनल गवर्नमेंट होगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से नेशनल गवर्नमेंट की जो बात है ये कोई 20-25 साल से तो हम सुनते हैं। जब भी कोई थोड़ा सा क्राइसिस आता है तो नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है। आज तक मुझे तो नहीं समझ आया कि कैसे वजूद में आएगी। और PDM तो ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट थी, एक PTI माइनस है, उसको शामिल करके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे? आई कांट से मच अबाउट दिस। ज़रार साहब, आपने शहजाद इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी कराची से, आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? फॉर वंस सारी एक्साइटमेंट हमारी तरफ है, बट आपको लगता है कि हुकूमत जो है, यूनिटी गवर्नमेंट हो या ना हो, हाइब्रिड हो या ना हो, बट स्टेबिलिटी जो है, ख़ास तौर पे अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के साथ सलूक हुआ, उसके बाद अब हुकूमत ज़रा ज़्यादा आपको मुस्तहकम होती नज़र आ रही है? अब मेरा ख्याल है वो अपने आप को मुस्तहकम यकीनन समझ रहे हैं। और जैसे अभी इरशाद साहब ने कहा, कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, दैट विल नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू पॉपुलैरिटी। क्योंकि अगर आप लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि 4% पे आ गई है इन्फ्लेशन रेट, लेकिन चीजें तो उतनी महंगी हैं या उससे ज्यादा महंगी हैं। एंड अगेन अवाम की सिंपथीज बज़ाहिर इनके साथ नहीं है। तो देखें, अब पहले तो हमें ये तयन करना होगा कि स्टेबिलिटी से हमारी मुराद क्या है। अगर स्टेबिलिटी से हमारी ये मुराद है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको किक आउट नहीं करेंगे, तो हाँ, फिर मेरा ख्याल है कि कदरन स्टेबल हैं। अगर स्टेबिलिटी से हमारी ये मुराद है कि अवाम में उनकी रूट्स हैं या अवाम में पॉपुलैरिटी है, तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जो आपका ये सवाल है, अगर ये आपका सवाल है कि क्या ये हुकूमत चलती हुई लग रही है, तो आई थिंक एट द मोमेंट, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, तो कोई मेजर थ्रेट या मेजर चैलेंज ऑन द कार्ड्स मुझे तो नहीं नजर। जी बिल्कुल सही। जी शहजाद साहब, अब ये अगर हुकूमत चल भी रही है इस तरह, तो ये जो हम देख रहे हैं कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान टेम्परेचर्स आर, जिसको कहते हैं ना, बढ़ रहे हैं टेम्परेचर्स, बट सर सिर्फ इस वजह से नहीं कि हुकूमतें मुख्तलिफ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये हुकूमत लेजिटिमेट है, हमारा हक़ है, बट जो पश्तूनों के साथ ये सारा मसला बना, काफ़िला आया, फिर इल्ज़ाम लगा कि डेथ्स भी हुई हैं और उसके बाद जो अरेस्ट हो रहे हैं, अब इसको आप कैसे देख रहे हैं सर?
अच्छा, एक तो ये ज़रा साहब ने बड़ी अच्छी डिस्टिंक्शन की। जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम भी यही, मैं भी यही, उससे मेरी मुराद है कि हुकूमत कहीं जाती हुई नहीं नजर आ रही। जी लेकिन अदरवाइज आपको लग रहा है कि मुल्क में कोई सियासी स्टेबिलिटी होगी, मुझे उसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। और ये मैं बिल्कुल। पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं कि इतनी बड़ी पार्टी को अगर आप माइनस करें और सोचें कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख भी आपको ये सिखाती है। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब समझते हैं कि डायलॉग के जरिए नहीं तो हम बाय फोर्स स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, तो वो तो मुमकिन है नहीं। और अभी आप देखेंगे कुछ सिंध के जो मामलात हैं इनके, जब वहां पे बात आएगी तो वो भी एहतजाज की बात करेंगे, थोड़ा सा वो भी एग्रेशन दिखाएंगे। तो फिर क्या ये बात उन पर भी अप्लाई करनी चाहिए जो कनाल वाला मामला है सिंध पर, कि ठीक है अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर बाय फोर्स आपको मनवाया जाएगा। स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती ना। मरीम नवाज का ये कहना कि एक सियासी जमात जो है उसको पंजाब और पाकिस्तान से खत्म कर दो, हो सकता है यहाँ पे जो एहतजाज करने आए हो 20-25 हजार लोग हों, उसमें से मेजोरिटी तो जो है उनके पास कोई असला भी नहीं था, ना वो इस इंटेंशन से आए होंगे कि हम इस्लामाबाद को तोड़ फोड़ कर देंगे या जला देंगे। लेकिन जो सपोर्ट बेस है, कोई 2.25 करोड़ से शायद ज्यादा वोट लिया है, आप उसको कैसे माइनस करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? कोई सियासतदान ये जरा फॉर्मूला तो बता दे, या एटलीस्ट आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें कि एक आमिर ने आके आपको मुल्क से 8 साल बाहर रखा लेकिन आपको माइनस नहीं कर सके, आप अवाम में आज भी मौजूद हैं, कम या ज्यादा पॉपुलैरिटी आपकी हो सकती है। तो ये कैसे ये समझ के आ जाते हैं? जब भी हमने देखा है कि किसी पार्टी को थोड़ी सी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलती है, उनका ईगो जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि दूसरे को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दो। ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो आपने बात की, इसके अलावा इस वक्त जो एथनिक या रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, बड़ी ही खतरनाक बात है। और मुझे खुशी है आज जो एपीसी, जिसमें पीटीआई ने तो शिरकत नहीं की, लेकिन वहां पे अमीर मुकाम जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया। क्योंकि ये किसी एक सियासी पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरी एक कौम का मसला है, एक कौमियत का मसला है। और इस मुल्क में पहले ही हम देख चुके हैं कि कितनी ज्यादा फॉल्ट लाइन्स हो, चाहे वो एथनिसिटी को लेकर हो या रिलीजन को लेकर हो। और इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीएम है वो भी एक अरसे से कह रही है कि हमारे जो इख्तियारात हैं, जो राइट्स हैं, वो हमें नहीं मिल रहे। तो ये आप अगर इस वक्त आप ये काम कर रहे हैं कि यहाँ बिला वजह किसी का शख्स का ताल्लुक हो या ना हो, उसको आप उठा के ले जाएं, बहुत ही खतरनाक सिमत में जा रहे हैं। इससे रिवर्ट बैक करना चाहिए फौरी तौर पर हुकूमत को।